नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु तिवारी। आज जो है दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जो है तिथि की घोषणा कर दी गई है, जो कि 6 तारीख और 11 तारीख 2 चरणों में जो है चुनाव का डेट रखा गया है और 14 तारीख को जो है फाइनल उसका रिजल्ट आ जाएगा। 14 तारीख को फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। मेरा दोस्तों इस बार जो है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के जो बिहार से बाहर रह रहे हैं, जो मजदूर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जो अपने उन्नति के लिए चाहते हैं कि भाई इस बार हमारा बिहार और इस बार हम और हमारे आने वाली पीढ़ी जो है ऐसी गर्त अवस्था जो चल रही है, ऐसी अवस्था ना देखनी पड़े। बिहार के बाहर जो जा कर के गाली सुनते हैं, इतने जो 5,000, 7,000, 10,000 में जा कर के जो बाहर में जाकर कमाते हैं, उस बदहाली, उस स्थिति, उस बुरे स्थिति में बाहर हमें न जाना पड़े। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा इस बार जो है, जब हम बिहार को जब लौट रहे हैं इस बार छठ पर्व मनाने के लिए, तो इस बार हमारा सोच दोस्तों ऐसा हो कि हमारा बिहार छठ पर्व के बाद जब चुनाव हो जाए, चुनाव का जब रिजल्ट आ जाए, तो उस रिजल्ट में हमारा बदलता हुआ बिहार दिखे। बदलता हुआ बिहार किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों में जाए जो व्यक्ति अभी तक सत्ता न काबिज किया हो, सत्ता पे ना बैठा हुआ हो, क्योंकि सत्ता पर सभी लोगों को बैठा करके हम लोगों ने देख लिया है। हर पार्टियां अलग अलग स्थान से आई हैं और आकर के कहीं ना कहीं अपना कुछ न कुछ अपना कार्य की हुई हैं, और जिससे जो हमें कोई लाभ नहीं मिला है। तो इस बार हम ये चाहते हैं कि इस बार जो है हम ऐसे पार्टी को सत्ता में बिठाएं जो पार्टी कभी भी सत्ता पर नहीं रही है, जो नई आई है, नई विजन लेकर के आ रही है, नए बिहार को बदलने की बात कर रही है। उसके पास बहुत सारे तरीके हैं बिहार को बदलने के लिए। इसलिए जो है हम लोग इस बार अपना महत्वपूर्ण जो मतदान, जो खुद का मत, बहुत बड़ा वोट, जो मतदान है हम लोग का, जो वोट करने का हमारी जो शक्ति है, बहुत बड़ा पावर है वो, उस पावर का इस बार हम लोग को प्रयोग करना है। और प्रयोग ऐसे पार्टी के लिए करना है जो सत्ता में बैठे और बिहार को विकासशील बिहार बनाए, जो पिछड़ा बिहार है उसको अग्रणी बिहार बनाए, अग्रणी राज्यों में उसको शामिल करे। ऐसे बिहार को हम लोग को बनाना है। इसलिए जो है इस बार जो भी लोग बाहर में हैं वो लोग जो है छठ पर्व के लिए आएँ, और अधिक से लगभग 10-15 दिनों का टाइम इस बार लग जाएगा आप लोग को, और आएँ और आकर के बिहार में अपना योगदान दें। क्योंकि देखिए, जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो बहुत सारे लोगों का अपना थोड़ा योगदान था। यदि आप लोग भी इस बिहार को बदलते हुए बिहार में देखना चाहते हैं तो अपना थोड़ा योगदान देना पड़ेगा। क्योंकि बिना किसी के योगदान के, हर व्यक्ति के योगदान ही किसी केवल एक व्यक्ति के चाहने से बिहार नहीं बदल सकता है। लाखों लोगों को आना पड़ेगा, लाखों करोड़ों लोगों को एकत्रित हो करके एक पार्टी को जाति, मजहब, धर्म से उठ करके एक पार्टी को वोट करना पड़ेगा। और बहुमत के द्वारा, बहुमत से पार्टी को जब सत्ता पे लाएंगे तब पार्टी कोई भी कार्य जो है अपने अच्छे तरीके से, अच्छे विजन के तहत कर पाएगी। नहीं तो यदि पार्टी जो है बीच में रह जाती है ना, कि आधा वोट इसका, आधा वोट इसका, तो फिर पार्टी इसी में रह जाती है। भाई उसको ये मंत्रालय देना है, उसको ये मंत्री बनाना है, उसको वो करना है, उसको ये देना है पद, इसी में फिर पूरी टीम रह जाती है, विकास नहीं हो पाता है। फिर बिहार में क्या हुआ, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, कांग्रेस, ये सभी लोग मिलकर के क्या कर रहे हैं, यही किए हैं, एक दूसरे को सत्ता पर बैठाए हैं, और बैठा करके जो है इसी के चक्कर में जो है बिहार को नोच करके, निचोड़ करके, सब जो है रस पूरा चूस करके बिहार के जो है, जो बिहार की बुद्धि, जो विकासशील, इतने समझिए कि सबसे हर क्षेत्र में जो बिहार के लोग इतने आगे हैं। क्यों आगे हैं? उनका अब शोषण किया जा रहा है। अब वो आगे नहीं हो रहे हैं क्योंकि उनका शोषण कर दिया, उनको बीच में ही, शुरू में ही उनको दबा दिया जा रहा है। जड़ ही मजबूत नहीं होने दिया जा रहा है।
जब जड़ मजबूत नहीं होगा फिर आगे आप सोच ही नहीं सकते हैं कि आगे मजबूत होगा। यदि पिलर ही मजबूत नहीं हो तो फिर भवन कैसे मजबूत दिखेगा आपको। इसलिए जो है पिलर को मजबूत करने के लिए हम लोग को जो है, बिहार के लोगों को जो है, एक कहते हैं ना कि चूस लिया गया है। जैसे गन्ना को जब पेरा जाता है तो उसको चूस करके जो है उसका खोइया ऐसे निकाल दिया जाता है, तो कैसे होता है, बिल्कुल सूख करके। वैसे ही हम बिहार के जो मजदूर गरीब लोग जो हैं उनको चूस करके जो है बाहर में भेजते हैं, बाहर में भेज करके मजदूरी कर करके जो है चूस जाते हैं वो, और फिर उनका दिमाग काम नहीं करता भाई हमें करना क्या है, तो कुछ भी नहीं कर पाते ना कुछ सोच पाते हैं। बस जाएंगे, जाके 5,000 7,000 10,000 में काम करेंगे। दोस्तों बहुत तकलीफ होता है जब हमारे बिहार के लोग जब बाहर जाते हैं, बाहर जा करके 5,000 7,000 10,000 में जब काम करते हैं ना, तो बहुत तकलीफ होता है। मैं इस चीज़ों को खुद महसूस किया हूँ। उन लोगों से जब बात करता हूँ तो लगता है कि यार ये आज तक जो पार्टी सत्ता में रही है, उन लोगों के मन में यदि थोड़ी सी भी दया आई रहती तो इसके पीछे थोड़ा थोड़ा करके भी काम किए रहते तो आज ये स्थिति नहीं आती कि इतने लाखों लोग जो है मजबूरी में जाते बिहार से बाहर, और मजबूरी में जाकर उनको बिहार के बाहर जो है गाली सुनना पड़ता। इसलिए जो है आप लोग से मेरा निवेदन है कि इस बार जो है बिहार को बदलने के लिए, बिहार को एक अच्छा राज्य बनाने के लिए, बिहार को अग्रणी राज्य बनाने के लिए इस बार जो है हम लोग की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी बिहार को बदलने के लिए। और इस बार यदि आप चूक गए तो जैसे अलग अलग राज्यों में जाते हैं तो गाली सुनते हैं, मारपीट होती है, बहुत सारी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो फिर वैसे ही सामना करते रह जाएंगे, परेशानियां होती रह जाएगी। कोई कब तक प्रयास करेगा, वो भी थक जाएगा। 3 साल से जो व्यक्ति चल रहा है, परिश्रम कर रहा है, यदि हम लोग उसका साथ ना दें फिर क्या मतलब है। जो अपना सब चीज़ लुटा के बैठा हुआ है बिहार को बदलने के लिए, तन मन धन, फिर भी यदि हम लोग बिहार के लोग जाति धर्म मजहब में ही अटके रहेंगे, उससे नहीं उठेंगे, तो कैसे काम चलेगा। अब आप खुद सोचिए, आप जब बिहार से बाहर किसी अन्य राज्य में जाते हैं, किसी मान लीजिए साउथ में चले गए, तो वहाँ पे तो हिंदी बोली नहीं जाती है, बहुत कम जो बाहर के लोग ही होते हैं वहीं बोलते हैं, उत्तर भारत लोग ही बोलते हैं। तो यदि आप वहाँ पे जाएँ, यदि वहाँ पे जाने के बाद 2 लोग हिंदी में बात करते मिल जाएँ, यदि आप उनसे पूछेंगे भैया कहाँ के हैं आप, तो ये बोल देंगे बिहार के हैं, तो आपको कितना महसूस होता है, कितना गर्व महसूस होता है, अरे वाह हमारे बिहार के लोग भाई यहाँ पे भी हैं। तो आप उनसे जाति नहीं पूछते हैं, आप उनसे धर्म नहीं पूछते, आप उनसे मजहब नहीं पूछते हैं, बस आपको इससे खुशी मिलती है कि हाँ वो व्यक्ति जो है बिहार का है। तो फिर जब बिहार के अंदर जब हम आते हैं तो फिर जाति धर्म मजहब क्यों देखते हैं। क्यों ना हम जाति धर्म मजहब से उठ करके इस बार हम लोग जो है एक ही पार्टी को वोट दें, जो पार्टी अब तक सत्ता में नहीं आई है, वो चाहे मुस्लिम धर्म के लोग हों या हिंदू धर्म के लोग हों, कोई भी व्यक्ति हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अग्रणी हो, कोई भी हो, उससे नहीं मतलब है। इस बार बस बिहार बदलना चाहिए। बस एक हम ये समझना है कि हमें जो है जाति धर्म मजहब में ना बट करके हमें यदि एक किसान, आप किसी कंपनी में जब जाते हैं तो वहाँ पे क्या किया जाता है, वहाँ पे एक लेबर कैटेगरी होती है, लेबर कैटेगरी होती है। तो लेबर कैटेगरी में जो बस उसको जानते किस नाम से है, लेबर के नाम से बस जानते हैं। उसको ये नहीं कहते हैं कि हिंदू लेबर है, ये मुस्लिम लेबर है, हिंदू लेबर से ये काम कराओ, मुस्लिम लेबर से ये काम कराओ, ये नहीं सोचते हैं। बस उनको काम मतलब क्या होता है, हमारा काम हो, वो चाहे हिंदू लेबर करे या मुस्लिम लेबर करे, बस वो लेबर कहलाता है। उसी प्रकार से हम लोग जो हैं ये किसान के बेटे हैं। किसान मुस्लिम भी होता है, हिंदू भी होता है, गरीब भी होता है, पिछड़ा भी होता है, अति पिछड़ा भी होता है, सब होते हैं। कौन होते हैं, किसान होते हैं। तो किसान के लिए बेहतर बनाने के लिए
हमें क्या करना पड़ेगा, एक किसान ही बन करके हमें एक ही पार्टी को वोट करना पड़ेगा। हमें वहाँ पे कोई जाति धर्म मजहब नहीं सोचना पड़ेगा। बस हमें ये सोचे कि हाँ, हम एक किसान हैं, एक किसान के लड़के हैं, और इस बार हम जो है एक ऐसे पार्टी को वोट करेंगे जो पार्टी जो है बिहार को बदलने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और बिहार को एक अग्रणी राज्य बनाने में। आप सोचिए ना, आज से जो है बिहार उत्तर प्रदेश की हालत क्या थी। आज उत्तर प्रदेश में एक अच्छे शासक हैं। मैं मानता हूं कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में एक अच्छे शासक हैं। हर स्थिति हर परिस्थिति से देख लीजिए, अच्छे शासक की अवस्था चाहिए जो चोरी लूट इत्यादि ये चीज़ें ना करे, और हम ना करें, दूसरों को करने भी ना दे। और जो भ्रष्ट जो ऑफिसर लोग, जो अधिकारी लोग जो वहाँ पड़े हुए हैं, जो करोड़ रुपए जो लूट करके जो रखे हुए हैं, यदि इनकी सरकार आएगी तो ज़रूर जांच करेगी और हम लोग एक आवाज़ देंगे कि भाई इनके खिलाफ जांच सभी के खिलाफ की जाए, ताकि एक अच्छा बिहार बनाया जा सके, सुदृढ़ बिहार बनाया जा सके। इसलिए जो है आप लोग जब इस बार जब जाएं बिहार में छठ मनाने के लिए जो है, तो ये सोचिए कि हमारा इस बार 10 दिन का समय और अधिक अतिरिक्त लग जाए, लेकिन बिहार चुनाव को छोड़ कर मत जाइएगा, क्योंकि आप ही लोग हैं सब कुछ। उसमें मैं भी हूँ, मैं भी बिहार के बाहर रह रहा हूँ, मैं भी जाऊँगा बिहार में वोट देने के लिए, और मैं भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाऊंगा। आप लोग भी आइए और इस मिशन से जुड़िए और जुड़ करके जो है बिहार को अग्रणी राज्य बनाइए। तो जब जाइए तो जा करके जो है एक दूसरे से भी वार्तालाप करिए और अधिक से अधिक लोगों को जो है जन स्वराज को वोट दिलवाइए, ताकि जब जन स्वराज जीतेगी तो अपने जो भी उसके बच्चों के पढ़ाई के लिए है महत्वपूर्ण। कोई व्यक्ति क्या सोचता है, जब बिहार के बाहर जब लोग जाते हैं तो उनके पढ़ाई के बारे में कुछ जानकारी नहीं होती है, पढ़े नहीं होते हैं, तो बिहार के बाहर जाने के बाद क्या कहते हैं, सब है मजदूर है, मजदूरी करेगा ऐसे ही। जब बिहार में पढ़ाई की व्यवस्था नहीं होगी तो कहाँ से लोग पढ़ेंगे, चाह करके भी लोग नहीं पढ़ पाते हैं। इसलिए जो है इस बार आप लोग जब आइए तो एक महत्वपूर्ण जो है अपना जो एक मतदान है, एक मत है, उस मत को अच्छे लोगों को दीजिए। जो भी लोग आपके जनसुराज से लोग उठ रहे हैं, किसी भी जाति धर्म मजहब के हों, आप उनको वोट दीजिए। वोट दे करके सत्ता में बनाइए और अपना बदलता हुआ, खिलता हुआ, हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ एक बिहार देखिए। और कहीं भी जब बिहार के बाहर जब कहीं भी जाइए तो सीना चौड़ा कर कहिए कि हाँ, हम गर्व से कहते हैं कि हम बिहारी हैं, हम गर्व से कहते हैं कि हम बिहारी हैं। इसी के साथ दोस्तों मैं अपने इस वार्तालाप को ख़त्म करता हूं और आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग जो है जनसुराज का साथ देंगे, जनसुराज के साथ जुड़ेंगे और इस बार जो है बिहार को बदलना है, किसी भी स्थिति में बिहार को बदल कर रखना है। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार, जय जय बिहार, नमस्कार।